हेलो हाय नमस्कार। मैं स्वागत स्वागत कर रहा हूँ आपको, आप लोग का सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल मो परीक्षा में। और जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2021 का क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये मेरे पास अवेलेबल है सेट बी का क्वेश्चन आंसर हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. Your first question is with reference to the history of ancient India, Bhavabhuti, Hastimala and Kesaveswara were famous. आपके ये चार ऑप्शन है: जैन मॉन्क्स, प्लेवेट्स, टेम्पल आर्किटेक्ट्स एंड फिलोसोफर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, वो होता है प्ले रिट्स। प्ले रिट्स क्या होता है? देखिए Bhabuvati was an 8th century scholar of India, noted for his plays and poetry written in Sanskrit language. And his plays are considered equal to the works of Kalidasa. With just knowledge, you can correctly find the best answers. Like your first answer is play rights. And the second question is the Motangu Chelmsford reforms of 1999 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21. एंड योर सेकेंड स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वोमेन रिजर्व्ड सीट इन लेजिस्लेचर। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन वन टू, ऑप्शन ए में है वन, ऑप्शन बी में टू, सी में बोथ वन एंड टू, और डी में नाइदर वन एंड टू। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट वन तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि 1999 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 वो डिनाई करता है, डिनाइड वोमेन टू द राइट टू वोट डिस्पेट द ऑल इंडिया वुमेन्स डिस्पुटेशन लीड बाय सरोजिनी नायडू। आपको पता होगा कि 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट होता है, वहाँ पे वुमेन का राइट जो होता है वो डिस्पुटेशन होता है। वहाँ पे सरोजिनी नायडू वो उस टाइम में सेक्रेटरी थे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। ऑप्शन जो आपका टू है, ऑप्शन बी है, वो सही है। स्टेटमेंट टू यहाँ पे आपका सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या पूछा गया है? With reference to 8 August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? तो आप सबको पता ही होगा, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एडप्टेड बाय एआईसीसी। एआईसीसी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एडप्ट किया था 8 अगस्त 1942 में। तो आपका सही आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो चलिए नंबर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर फोर में: Which among the following is associated with songs from prison? A translation of ancient Indian religious lyrics in English. तो आप सभी को पता है मोहनदास करमचंद गांधी इसका सही आंसर है। और इसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन इज ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड लिरिक्स बाय गांधी इटसेल्फ। मतलब गांधी क्या करते थे, वो सॉन्ग्स और लिरिक्स को मतलब लिखते थे। कहाँ पे? वो जब पुणे में थे, पुणे जो आपको पता होगा येरवदा जो जेल होता है, येरवदा जेल में जब थे तो उस टाइम में वो लिरिक्स एंड सॉन्ग्स लिखा करते थे। तो आपका सही आंसर आ गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए यहाँ पे: विथ रेफरेंस टू मेडिएवल इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। तो यहाँ पे पूछा गया है साइज के हिसाब से आप असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है परगना सरकार सुबह, सरकार परगना सुबह, सुबह सरकार परगना, परगना सुबह सरकार। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मुगल का जो एम्पायर होता था वो डिवाइड किया गया था तीन चार हिस्सों में।
मुगल का जो होता था मुगल, वो डिवाइड हुआ था 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट क्या क्या होता है आपका, जो सुबह, एक सरकार और परागना, और एक होता था विलेज, और एक होता था विलेज विलेज। तो ये डिवाइड किया जाता था 4 पार्ट में। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में मतलब डालिए, तो इन टर्म्स ऑफ साइज पूछा था। तो साइज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका सही आंसर है ए, परगना, सरकार और सुबह, ये आपका सही आंसर है। जाते हैं नंबर 6 पे। हु among the following was associated as secretary with Hindu female school which later came to be known as बेथुनु फीमेल स्कूल? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम जाते हैं नंबर 7 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनिकल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लोन आर रिमेंबर्ड एज। आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन ए है लीडर ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, मेंबर ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ 1946, मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये लोग क्या थे? इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर। तो चलते हैं नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे लिखा है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। द निजामत ऑफ अरकोट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, द मैसूर किंगडम एमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। तो इसका यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, द निजामत ऑफ अरकोट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, ये तो सही है, ये वाला तो सही है। सेकंड में है द मैसूर किंगडम एमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये भी सही है। 1 एंड 2 तो सही है। तो नंबर 3 देखते हैं, रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी, ये तो ये गलत है, ये नंबर 3 गलत है। तो आपका सही आंसर आ गया 1 एंड 2 आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया है, देखिए। तो अजंता केव्स lie in the gorge of Vagaria River. Shanti Stupa lies in the gorge of Campbell River. Pandulena Cave shrines lie in the gorge of Narmada River. Amarvati Stupa lies in the gorge of Godavari River. यहाँ पे देखिए, अजंता केव्स जो होता है वो आपका वगरा रिवर के पास में है, और ये बाकी सब गलत है। तो आपका सही आंसर आ गया 9। देखते हैं नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 10 में क्या दिया है आपको? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 21st February is declared to be the international mother language of यूनिसेफ। ये तो भाई गलत है, पहले से ही पता चल गया कि गलत है। द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज राइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। the the demand that Bangla, ये सही है। The demand that Bangla has to be one of the national languages was raised in the Constitutional Assembly of Pakistan, ये सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलते हैं आगे नंबर 11 की तरफ। नंबर 11 में आपको क्या पूछा गया है, देखिए। नंबर 11 में आपको पूछा गया है कि with reference of Chausat Yogini temple situated near Morena, consider the following statement. या देखिए, यहाँ पे आगे आपका नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर 1, इट इज ए सर्कुलर टेम्पल, built during the region of Kachapagda dynasty. It is the only circular temple built in India. और देखिए यहाँ पे नंबर 1 तो गलत है। 2, सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये सही है, आपका नंबर 1 सही है।
और आपका नंबर 4 सही है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है 1 एंड 4, नंबर सी आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नंबर 12 की तरफ। 12 में आपको पूछा गया यहाँ पे, which of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoir। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आपको पूछा गया था धोलावीरा, कालीबंगन, रक्षीगरी और रोपर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नंबर 13 की तरफ। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th century, in which of the following was the factory of the English East India Company located? तो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्रोच जो है वन ओनली, जो आपका ऑप्शन ए, ये आपका सही आंसर। बढ़ते हैं नंबर 14 की तरफ। नंबर 14 में आपको यहाँ पे पूछा गया है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज until the rise of Harshavardhana in the early 7th century, which of the following kingdom were holding power in northern India? तो यहाँ पे क्या होगा, द गुप्ताज ऑफ मगध आपका सही आंसर है। परमर ऑफ मालवा तो ये तो नहीं है। द पृथ्वीज ऑफ थानेश्वर ये आ जाएगा आपका। द मौखरीज ऑफ कानौज ये भी सही है आपका। द यादव ऑफ देवगिरी ये तो गलत है। द मैत्राक्स ऑफ वल्लवी ये आपका सही है। मतलब आपका ऑप्शन 1, 3, 4 एंड 6, 1, 3, 4, 6 नंबर ऑप्शन बी आपका सही आंसर। बढ़ते हैं नंबर 15 की तरफ। नंबर 15 में यहाँ पे आपको पूछा गया, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नूनिस, द ओमेन इन विजयनगर एम्पायर वेर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। नंबर 15 में देखिए पूछा गया आपको, नूनिस जो होता है, नूनिस जो है पोर्तुगीज राइटर, वो अपने कौन से फील्ड में वो फेमस है, कौन कौन से फील्ड में फेमस है? तो आपको पता ही होगा, वो रेसलिंग में, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सुथसेइंग। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 4 ही होगा। बढ़ते हैं नंबर 16 की तरफ। 16 में विथ रेफरेंस ऑफ मदन पिल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे देखिए, पिंगाली वेंकैया डिजाइंड द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर, हियर पूछा है तो आंध्र प्रदेश में तो नहीं किए थे। पतावी सीतारामैया लीड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हियर, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी तो नहीं है शायद, ऑप्शन बी नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द इंडियन एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर, हाँ ये सही है, सी सही है। और यहाँ पे मदमी ये भी गलत है, ये डी भी गलत है आपका। तो आंसर आपका सही आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 17। 17 नंबर में है आपका, हिस्टोरिकल प्लेस दिया है, वेल नोन फॉर दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा सही होता है। बुर्जा होम, रॉककॉट स्टूडेंट्स ये तो गलत है। चंद्र केतु ग्रह और टेराकोटा आर्ट ये तो सही है। गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट ये सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछा गया है यहाँ पे, इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ Tumis that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive ख्वारिज़्म प्रिंस। तो देखिए यहाँ पे सेकंड में है, इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड द इंडस। और नंबर 3 है, इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवराया टू ऑफ विजयनगरा एम्पायर दैट वास्को डा गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो देखिए यहाँ पे नंबर 18 का फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1, इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ
to miss that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive prince। ये आपका आ गया 8 नंबर 18 का सही आंसर नंबर 1। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा गया है कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेsuit ऑर्डर, नंबर 19। और सेकंड में है सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड ए चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। और नंबर 3 है द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। तो आपका सही आंसर इसमें नंबर 1 है, जो सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेsuit ऑर्डर। और ये फाउंडिंग मेंबर है इसलिए हर साल यहाँ पे गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन में। तो आपका सही आंसर आ गया 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। With reference to the history of ancient India, which of the following statement each or are correct? तो यहाँ पे देखिए देखते हैं यहाँ पे मितक्षरा वाज द सिविल लॉ ऑफ अपर कास्ट एंड दयाभागा वाज द सिविल लॉ ऑफ लोअर कास्ट। और सेकेंड स्टेटमेंट है इन द मितक्षरा सिस्टम द सॉन्स कैन क्लाइम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, whereas in the Dayabhaga system it is the only after the death of the father that the sons can claim right for the property। And statement number 3 है आपका the Mitaksara system deals with the matters related to the property held by male members only of a family, whereas the Dayabhaga system deals with the matters related to the property held by the both male and female members of a family। तो इसका आपको पता है कि जो सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट के लिए ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है, और राइट प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए राइट था उनके पास, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही है। और जो प्रॉपर्टी बोथ फीमेल मेल और फीमेल मेंबर फॉर ए पर्टिकुलर फैमिली दिया है, ये तो आपका लॉ में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका जो सही है, 2 ओनली जो लिखा हुआ है वो आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नंबर 21 में आपको पूछा गया है द मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप सबको मैं बता दूं कि एक मनी मल्टीप्लायर के लिए इकोनॉमी जो इंक्रीज होता है उसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक, ये तो भाई आपका गलत है। नंबर बी है इंक्रीज इन द लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक्स, ये भी गलत है। इंक्रीज इन द बैंक्स हैबिट ऑफ द पीपल, ये सही है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये भी डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेक्शन कैन बी कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंसरी पॉलिसीज, फिस्कल स्टिमुलस, इन्फ्लेक्शन इंडेक्स वेजेस, हायर परचेजिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, और फिर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फिस्कल स्टिमुलस आपका आ जाएगा, और फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो हायर परचेजिंग पावर। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट्स कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेब्ट बॉन्ड्स इन प्रिलिमिनरी मार्केट, ये तो आपका सही है। द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और तो ये भी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो होता है। ये
आपका सही है। और नंबर 3 में देखते हैं द सेंट्रल डिपोजिटरी सिस्टम सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये तो भाई गलत है, ये आपका नहीं होगा। तो आपका सही आंसर है 1 एंड 2 आपका सही आंसर होता है। सही आंसर है यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It puts microfinance tool to work in the water and sanitation sector। ये तो आपका सही है। It's a global initiative launched under the aegis of the World Health Organization and the World Bank। ये तो नहीं है, ये गलत है। It aims to enhance the poor people to meet their water needs without depending on subsidies। ये आपका सही है। 1 एंड 3 आपका ऑप्शन कहाँ पे? 1 एंड 3 ऑप्शन सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या पूछ रहा है? इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द lender of last resort usually refers to which of the following ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए लैंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम द सोर्स, ये तो गलत है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्पररी क्राइसिस, ये सही है। लैंडिंग टू गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहाँ गया? हाँ 26 R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस आपको पूछा गया है। देखिए R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट ए टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ। आपको ये मैं मतलब बता दूं कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस होता क्या है। ये एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। ये आपका 26 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाई इज देयर ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे हैव रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, ये आपका सही है। फिर देखिए द कॉपर स्लग कैन कॉज द लीजिंग पीएफ सम हेवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट, ये भी तो सही है। देखते हैं नेक्स्ट दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट, ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर आ गया डी आपका सही आंसर है। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और देखिए इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल, रिफाइनरीज, ये तो आपका सही है। सम इंडस्ट्रीज यूज्ड इज टू जनरेट पावर, ये भी सही है, इंडस्ट्री में यूज होता है। और देखते हैं इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू द एनवायरनमेंट, ये भी आपका सही है। तो 1 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ब्लू कार्बन क्या होता है? कार्बन कैप्चर बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ये आपका होता है ब्लू कार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 13 इन द नेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईच और आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सॉइल। तो ये आपको पता होगा कि जो लीचेन होता है, लीचेन आपका सही आंसर होता है। सरफेस विद सॉइल के बिना भी ये सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नंबर 31 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो सही है। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये आपका तो गलत है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, हाँ ये आपका ऑप्शन 3 भी सही है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा 1 एंड 3 ओनली, तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपका
16 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज, ये आपका सही है। ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट, ये सही है। द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री सेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट, ये भी सही है। तो आपका 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एज द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रेसिशन। इकोनॉमिक आपको पूछा गया इकोनॉमिक रेसिशन, इकोनॉमिक रेसिशन। तो यहाँ पे देखिए कॉट इन टैक्स रेट्स accompanied by increasing the interest rate, ये तो नहीं होगा। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये आपका एक्सपेंडिचर पब्लिक प्रोजेक्ट ये सही है। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स accompanied by रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये तो नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if price of its substitute increases, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, ये तो कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट आपका द गुड्स इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, ये भी तो नहीं है। इट्स प्राइसेस फॉल, ये आपका सही है। 1 एंड 4 ओनली। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में, with reference to urban cooperative bankers in India, consider the following statement. They are supervised and regulated by local boards set up by the state governments. They can issue equally shares and preference shares if ऑप्शन 1 तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नंबर 2 आपका सही है। और ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है दे आर ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडेंट इन 1996, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट, आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। यहाँ पे आपका एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व सही है। एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी सही है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म्स इंटरेस्ट रेट्स ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 आपका सही आंसर। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, foreign institutional investment with certain conditions, global depository receipt, non-resident external deposits, which of the above can be included in foreign direct investment। तो ये देखिए ऑप्शन 1, 2, 1 तो आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ devaluation of a currency is that is necessary। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इम्प्रूव्स द competitiveness of domestic exports in the foreign markets, increase the foreign value of domestic currency, improves the trade balance। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड बैलेंस तो नहीं होगा। इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 आ जाएगा आपका सही आंसर। तो ऑप्शन ए जो आपका आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ ओरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, ये तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स ज्वेलरी गोल्ड एट्सेट्रा, ये तो नहीं है। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये तो नहीं है। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट
एक्सचेक्यर ड्यू टू टैक्स एविशन, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट मोस्ट इन्फ्ला इन्फ्ला सॉरी इन्फ्लेटिवनरी इन इट्स इफेक्ट। ये आपका देखिए, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफ्लिक्ट, ये आपका सही आंसर है। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस बजट डिफ्लिक्ट, ये तो नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट, ये भी नहीं होगा। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेबिट, ये भी तो आपका गलत आंसर है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रेपिलेंट। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि लेमन ग्रास जो होता है, लेमन ग्रास आपका प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच ऑफ द एबव आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स इन द फूड चेन ऑफ ओशियंस। आपको ये तो पता ही होगा कि आपका जो होता है डाइटोम्स, डाइटोम्स होता है आपका, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। उसके साथ साइनोबैक्टीरिया जो होता है, ये भी होता है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रिड्यूस द चांस ऑफ chance of being captured by predators, which of the above organism rolls off or roll off and protects products its or their vulnerable parts। तो ये आपका आ जाएगा आपका आंसर। हेज हॉग जो है वो आपका सही आंसर है, नंबर 43 का ऑप्शन है। और ऑप्शन 3 भी है, पेंगोलिन जो होता है ये भी होता है आपका, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा गया है विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए, इट वाज फर्स्ट एंडोर्स एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन 2014, ये तो आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ये भी आपका सही आंसर है। इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, तो नहीं है इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। इट्स एंडोर्स बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज़, ये आपका ये भी सही है। इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंस्पेक्शन। ये आपका इंडिया तो आपका सिग्नेचरी इंस्पेक्शन है ही नहीं, तो अब क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे पूछा गया है। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डे सॉरी क्या लिखा है, न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स। तो ये आपका ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स ये आता है, ये तो सही है। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स ये तो सही है। इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स ये भी आपका सही आंसर है। माइक्रोवेव स्टोव्स विथ होम्स ये भी आपका सही है। पावर प्लांट्स ये भी सही है। टेलीफोन लाइन्स ये भी सही है। तो आप ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, 5 आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर आपका कौन सा है, जल्दी बताइए। ऑयस्टर जो होता है आपका वो फिल्टर फीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन केस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग biogeochemical cycle, the weathering of rocks is the main source of release of nutrition to enter the cycle। ये आपका phosphorus cycle आपका सही आंसर। which of the following are detritivores। detritivores कौन कौन से होते हैं, detritivores कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए। अर्थवर्म्स तो होता है, जेलीफिश नहीं होता है, मिलीपेड्स होता है, सी हॉर्स तो नहीं होता है, उड़लाइस होता है। तो आपका आ जाएगा 1, 2 एंड 1, 2 एंड 1, 2, 3 तो आपका ऑप्शन में सॉरी 1, 3 एंड 5 जो होता है, 1, 3 एंड 5 राइट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन 49,
ऑप्शन 49 में लिखा है द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। ये आपका सही आंसर है, 49 फर्स्ट में, ये आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पेसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। सिंडेरियंस, सिंडेरियंस ये आपका सही है। फूंगी, फूंगी भी आपका आता है। प्रोटोजोआ ये भी आपका आता है। तो 1, 2 एंड 3 आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 51, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। यहाँ पे देखिए द राइट टू इक्वलिटी, ये तो वायलेशन नहीं होता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वायलेट होता है। तो राइट ऑफ फ्रीडम नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर भी नहीं होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। which is the position of the right to property in India। राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो ये होता है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। एनी पर्सन आपका जो है राइट टू प्रॉपर्टी आपका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो नहीं होगा। सोवेरिजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका 54 आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो एंड क्विप पटेन, ये हल्बी हो एंड क्वी ये क्या होता है, ये ट्राइबल लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। यहाँ पे जाते हैं। व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ये पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये तो गलत है, गलत है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मा अवार्ड्स व्हिच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1944 वर सस्पेंडेड ओनली वंस, ये भी गलत है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। द नंबर्स ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ ए 5 ईयर, पर ये सही है, तो ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आपका सही आंसर। यहाँ पे नॉट करेक्ट है, इसलिए 1 एंड 2 हुआ है। अगर करेक्ट पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे बहुत मतलब थोड़ा लेंदी है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकटली मैं बता रहा हूँ। 57 का आपका आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहाँ पे 57 का ये आंसर होगा। 58 का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फ्लोरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड व्हिच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000। ईयर 2000 में देखिए यहाँ पे अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द अवार्ड, ये आपका सही है। द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फार्मूला 1 प्लेयर, ये तो गलत है। रोज फेडर रिसीव्ड हिज अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स, ये सही है। तो 1 एंड 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पे जाते हैं। 59 पे यहाँ पे पूछा गया है आपको, consider the following statement in respect of the 32 समर ओलंपिक्स का क्वेश्चन आया है यहाँ पे 59 में। तो देखिए, द ऑफिशियल मोटो ऑफ दिस ओलंपिक्स इज ए न्यू वर्ल्ड, ये तो गलत है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केचबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द फाइनलिस्ट वर डिसाइड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे ओन, ये तो नहीं होता है।
कितना मैच जीते हैं ये तो नहीं नहीं देखते। न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट्स ओन मोर मैचेस देन इंग्लैंड, नहीं ये भी तो नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, consider the following statements. right right to the city is an agreed human right and the UN habitat monitors the commitment made by each country in the regards, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी, ये भी आपका सही है। राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैकल्टी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी, ये तो आपका गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा गया है आपको, थोड़ा मतलब वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन 2 आपका, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63। 63 का आपका देखिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, 2 ओनली। 64 का मैं बता देता हूँ, 64 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया देखिए, व्हिच मिनिस्ट्री द नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पूछा गया है, एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट पूछा गया, तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगा, या फिर ऑप्शन 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन 65 में पूछा गया है, ए लेजिस्लेशन which offers of the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law violates which one of the following articles, ये लॉ आर्टिकल आपका आर्टिकल नंबर 14 है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन 66, which of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that the federal in character, आंसर आ जाएगा आप ऑप्शन ए, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 मैं आपको शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर होगा, ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाई ए डेफिनाइट टेरिटरी, जो लिखा हुआ है वो 67 नंबर का आपका सही आंसर। नेक्स्ट में जाते हैं 68 में आपका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन सी जो होगा, बोथ 1 एंड 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 69 में देखिए पूछा गया, क्या पूछा गया है यहाँ पे देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल, ये आपका तो सही है, ये आपका सही है। ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 में जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लेबिलिटी ऑफ ए लिबरल डेमोक्रेसी, ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा गया है, द vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some condition, तो ये condition क्या होगा, grazing, herbivores आपका आ जाएगा, फायर भी आ जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा सीजनल रेनफॉल भी आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन 2, 3, 4 आपका सही आंसर, सर सॉरी, ऑप्शन 2, 3, 4 आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए, विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लानट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट जो स्टेटमेंट ये गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 73 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में यहाँ पे देखिए पूछा गया, क्या पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 और 2 तो गलत है, ऑप्शन 3, 4 एंड 5 आपका सही है, तो ऑप्शन 3, 4 एंड 5 ऑप्शन बी
ऑप्शन बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 74 में। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वेथरिंग ऑफ, ये 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए फिशर वोल्केनाइन रॉक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 75 में देखिए पूछा गया विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन्स, ये तो सही है। और बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, ये भी सही है। बोथ 1 और 2 ये भी आपका सही आंसर। नंबर 76 में जाते हैं। नंबर 76 में आपको जो पूछा गया ये ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बोलगढ़ 1 एंड बोलगढ़ 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये आपका कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स जो होता है वो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट जाते हैं 78 पे। 78 पे जो पूछा गया है आपको, इन ए प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका सही आ जाएगा। एरिया ऑफ द होल इन द लीड सही है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम ये भी सही है। वेट ऑफ द लीड ये गलत है। 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। सिंथेटिक मीडियम कौन कौन सा होता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 पे आपको पूछा गया है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया सही है। फूंगी आ जाता है, फूंगी भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 आपका सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नंबर 80, नंबर 80 यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 आपका सही है। तो 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नंबर 81 में जाते हैं। या मैं यहाँ तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो मैं आपको वीडियो ज़्यादा मतलब ऑलरेडी हो चुका है 47 मिनट्स, तो ज़्यादा मैं मतलब लॉन्ग करने के लिए मैं नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 81 का क्वेश्चन आंसर जो होता है वो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका 1, 2 और 4। वैसे क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आ जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3 ओनली, ये आपका ऑप्शन बी। वैसे 83 में देखिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका सुटलेज जो होता है आपका सही आंसर है। विथ रेफरेंस टू इंडिया दिडवाना, कुचमन, सरगोल एंड खात्रू आर द नेम्स ऑफ, ये क्या है? मैनग्रोव एरियाज है। मैनग्रोव एरियाज, ये मैनग्रोव एरियाज नहीं है, ग्लेशियर भी नहीं है, रामसर साइट्स भी नहीं है, ये सलाइन लेक्स हैं। सलाइन लेक्स आपका सही आंसर, ऑप्शन डी। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट से कौन कौन सा? सुवर्ण रेखा आ जाएगा आपका और वंशधारा आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन 3 और 4 आपका सही आंसर। नहीं सॉरी, ये आपको मैं गलत बता दिया। ये आपको ईस्टर्न घाट का पूछा हुआ है। ईस्टर्न घाट में आपका आता है ब्राह्मणी आ जाता है, नागावली आ जाता है, ब्राह्मणी नागावली आ जाता है। ऑप्शन ए होगा 1 और 2, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 86 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 ऐसा थोड़ा यूपीएससी में होता है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग दे देता है यूपीएससी क्वेश्चंस। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 और 3 आपका सही है, 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। 87 पे जाते हैं। अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सा है? नंबर 87 शुगर कैन आपका आ जाएगा सही आंसर। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। नंबर 88 में आते हैं। नंबर 88 में आपका जो ऑप्शन 1 जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन 1 और ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए होगा 1 ओनली। 89 पे आते हैं। 89 पे देखिए 1, 2 और 3 ये आपका सही आंसर है। 1, 2 और 3 ये आपका सही आंसर है। 90 में आते हैं। 90 में देखते हैं। 90 में ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ये आपका सही आंसर है। 19 नंबर। 91 में आते हैं। 91 में इट्स ए डाइपोलर इन नेचर क्या होता है ये देखिए। वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड
बिकॉज इट्स ए डाइपोलर इन नेचर, ये तो डाइपोलर इन नेचर होता है। इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो नहीं है, इट्स ए हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट भी नहीं है, इट्स एन ऑक्सीडाइड ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन ये भी नहीं है, इट्स ए डाइपोलर इन नेचर, ये आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92, विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स। ये देखिए, सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प्स, ये तो गलत है। एज ए स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प्स, ये भी आपका सॉरी मैं आपको गलत बता दिया कि सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री, ये तो आपका सही है, ये 2 गलत है, 3 सही है, तो 1 एंड 3 आपका सही आंसर है। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 93 में देखिए ACE2, ये क्या बताता है ACE2 क्या होता है, ये स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज होता है, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 94 में देखिए 94 का सही आंसर क्या होता है, क्या होगा, पॉलीकार्बोनेट आपका सही आंसर। 95 में देखिए 95 ये है ट्राइक्लोजन ये इसका सही आंसर होता है, होगा टॉयलेट्रीज आपका सही आंसर होता है इसका। 96, which one of the following is a reason why astronomical distances are measured in light years, क्योंकि लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम होता है, इसलिए इसलिए आपका ये होता है, तो आपका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 97 में क्या पूछा गया है, वी अडॉप्ट parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? तो ये ऑप्शन ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है इसका। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सर्विजन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज लेजिस्लेट इज लिमिटेड, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 98 में देखिए, with reference to the union government consider the following statement, and Gopal Swamy Langer committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it। ये तो गलत है, ये गलत है। In 1970 the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reforms Commission 1966 and this was placed under the Prime Minister charge। ये ये आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 21, अब हम सभी को पता है राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब 21, प्राइवेसी मतलब 21। जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन इंडिया देर इज नो restrict the candidate from contesting in one Lok Sabha election from 3 constitution, ये सही है। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्रीदेवी लाल contested from 3 लोकसभा constitutions, ये तो नहीं होगा। As per the existing rule, if a candidate contest in one Lok Sabha election from many constitution, his or her party should bear the cost of by-election to the constitution vested him or her in the event of him or her winning in all the constitution, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर होगा। तो देखिए ये बस मेरे हिसाब से मतलब जितना हो पाया मैं आपको यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आंसर्स। तो आंसर्स मैं आपको जो भी दिया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ राइट 100% सही है, मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग 99% सही होगा, ये मतलब अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ। और जब यूपीएससी का
यूपीएससी सीएसई का जो जो प्रीलिम जो हम दिए थे ऑलरेडी 2021 का दिए थे, उसका जब आंसर की आएगा, आंसर की जब आएगा तो आंसर की के साथ आप लोग मिला लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब आपको ऑप्शन में आपको डाउट लग रहा है, यहाँ पे कुछ डाउट है, तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर गलत है, तो हम मॉडिफाई करेंगे, मतलब उसको रेक्टिफाई करेंगे, हमें भी पता चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो काइंडली इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और काइंडली शेयर भी कर लेना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स को ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।